अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेशनरी साउंड वेव्स। याद रखिएगा, इससे पहले हमने स्टेशनरी वेव के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था इन स्ट्रिंग। धागे के अंदर जो है वो स्टेशनरी वेव किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, अब वही स्टेशनरी वेव साउंड वेव में किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, आज की इस वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो एक मरतबा मैं आपको स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से बताता हूं कि स्टेशनरी वेव में क्या होते हैं। गौर से सुनिएगा, हमने जो इससे पहले जो डिस्कस किया कि स्टेशनरी वेव में बनते हैं लूप्स। ये लूप इंडिकेट करते हैं स्टेशनरी वेव को। एक मिनट थोड़ा, ये लूप जो है ये इंडिकेट करते हैं कि ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब ये जो लूप है ना, दो लूप जो है वो एक वेवलेंथ को शो करते हैं, क्योंकि एक वेवलेंथ में एक क्रस्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ट्रफ होना चाहिए। अब ये जो लूप बन रहा है ना, अब लूप का वो पॉइंट जहां वाइब्रेशन जो है वो मिनिमम होती है वो कहलाता है नोड, और जहां वाइब्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है उसे कहते हैं एंटी नोड। क्या कहते हैं, एंटी नोड। ये दो चीजें रिकॉल करवाई। अब आइए हम बात करते हैं। साउंड वेव्स आर थ्री डायमेंशनल वेव्स दैट प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन। साउंड वेव्स जो है वो थ्री डायमेंशनल वेव्स हैं जो हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं, हर डायरेक्शन में फैलने की सलाहियत रखती हैं। व्हेन साउंड वेव्स आर कन्फाइंड इन अ पाइप दे कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। हमने कहा साउंड वेव जो है वो आम हालात में साउंड वेव थ्री डायमेंशनल हर डायरेक्शन में फैलती हैं, लेकिन अगर साउंड वेव्स को किसी अगर पाइप से गुजारते हैं, साउंड वेव्स को किसी क्या करते हैं, पाइप से गुजारते हैं, तो वहां पे भी क्या बनते हैं, इसी तरह के जो है इसी तरह की स्टैंडिंग वेव बनती है। यानी ये इस तरह के ये लूप्स जो है वो साउंड वेव्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने कहा दे कैन फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। दिस इज बिकॉज द वेव आर रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्रीज ऑफ द पाइप एंड द रिफ्लेक्शन इंटरफेयर्स with the incoming waves to create a standing wave pattern। अब इसकी वजह क्या है, this is because the waves are reflected at the boundaries of the pipe। इसकी वजह क्या है कि ये जो वेव्स है ना, ये जो वेव्स हैं वे क्या करती हैं, ये पाइप की बाउंड्री से क्या करती हैं, टकराती है। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं दिस इज बिकॉज द वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्रीज ऑफ द पाइप। पाइप की बाउंड्री से वो टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, एंड द रिफ्लेक्शन इंटरफेयर विद द इनकमिंग वेव टू क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अब जैसे ही ये साउंड वेव जो है इस पाइप से टकराती है, फिर नई वेव आ रही होती है, दोनों आपस में मिलती हैं तो स्टैंडिंग वेव वाला पैटर्न बनता है। द एयर कॉलम इनसाइड अ पाइप कैन बी ओपन एट बोथ एंड्स और एट वन एंड ओनली। अब सवाल ये है, अब हम बात करते हैं कि ये जो पाइप है ना, हो सकता है कि इस पाइप के दोनों एंड क्या हो, ओपन हो, हवा साउंड वेव जो है वो यहाँ से दाखिल हो और यहीं से क्या हो, बाहर निकले। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ये जिस पाइप में हम दाखिल कर रहे हैं उस पाइप में क्या हो, उसका एक एंड क्या हो, क्लोज हो। अब साउंड वेव्स क्या है, यहाँ से जो है वो दाखिल होगी, अब इसको वहीं से क्या होना है, वापस रिटर्न लौटना है। तो ये दोनों एंड इसके खुले हुए हो सकते हैं, या एक एंड ओपन होगा और एक क्या होगा, बंद होगा। The air column inside a pipe can be open at both ends और एट वन एंड ओनली। भाई इसके दोनों एंड खुले हुए हो सकते हैं, या एक हिस्सा बंद हो सकता है और एक हिस्सा खुला हो सकता है। इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, अगर दोनों एंड इसके खुले हुए हैं, द स्टैंडिंग वेव्स विल हैव एंटी नोड। देखो बायोलॉजी वाले ने हमने एंटीबॉडीज गलती से लिखना शुरू तो कट किया, एंटी नोड्स की बात हो रही है। इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, अगर दोनों एंड इसके खुले हुए हैं, द स्टैंडिंग वेव विल हैव point of maximum displacement at the open ends and nodes point of zero displacement in the middle of the pipe। अब कह रहा है कि अगर पाइप, गौर से सुनिएगा, अगर ये पाइप दोनों एंड से खुला हुआ है, ये पाइप ऐसा था जो दोनों एंड से खुला हुआ है ना, तो दोनों एंड पे क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नोड वहां होती है जहां वाइब्रेशन मिनिमम होती है, जहां वाइब्रेशन मैक्सिमम होती है वो क्या होती है, एंटी नोड। तो अगर ये पाइप दोनों एंड से खुला हुआ है, अगर ये पाइप दोनों एंड से खुला हुआ है, तो इसके दोनों एंड पर क्या होती हैं, एंटी नोड, मैक्सिमम वाइब्रेशन मिलती है। और इसका जो नोड वाला हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है, मिड पे होता है। नोड वाला हिस्सा क्या होता है, नोड वाला हिस्सा जो होता है वो मिड पे होता है। अब अगर पाइप में अगर फर्स्ट हार्मोनिक की अगर बात करते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक में आपको मालूम है एक लूप बनता है। फर्स्ट हार्मोनिक में क्या होता है, यहाँ जो है वो अगर मिनिमम लूप की अगर बात की जाए तो मिनिमम लूप जो होगा, यानी यहाँ पे भी एंटी नोड और यहाँ पे भी एंटी नोड और बीच में नोड है, तो यहाँ जो है ये समझो आधा लूप ये है, आधा लूप ये है। और याद रखिएगा दो लूप मिलकर एक वेवलेंथ बनाते हैं ना, तो ये तो आधा लूप बना, आधा लूप ये है, आधा लूप ये, तो इसका मतलब लंबाई इसकी जो है वो किसके वेवलेंथ के बराबर है, लैम्डा हाफ के।
और अगर मैं सेकेंड हार्मोनिक्स की अगर बात करता हूँ तो एक लूप का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये एक लूप हो गया, आधा लूप ये है, आधा लूप ये है, तो इसका मतलब क्या है, दो लूप हैं ये, और दो लूप है तो इसका मतलब एल किसके बराबर है, एल जो है वो लेमडा के बराबर, दो लूप का मतलब लेमडा है, ये लेमडा के बराबर हो गया। और अगर थर्ड की बात करते हैं तो एक और लूप का इजाफा हो जाएगा, तो एक लूप, दो लूप और ये आधा आधा, कितने हो गए, तीन लूप हो गए। तो इसका मतलब लेमडा जो एल जो है वो किसके बराबर है, 3/12 लेमडा के। एल किसके बराबर है, 3/12 लेमडा, यानी डेढ़ के। देखो ये आधा है, ये एक है, ये डेढ़ है। 3/2 कितना होता है, 1.5 के। ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह हमारे पास ये बात हो रही है। तो यहाँ हम बात ये करने जा रहे हैं, इफ द पाइप इज ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड इसके ओपन है, द स्टैंडिंग वेल विल हैव एंटी नोड, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट द ओपन एंड। ओपन एंड पे क्या होगा, दोनों साइड पे जो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड नोड्स पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। नोड वो होता है जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इन द मिडल ऑफ द पाइप, पाइप के जो है वो मिडल में ये प्रोड्यूस होगा। फिर हमने कहा if the pipe is open at one end, only the standing wave will have anti-node at the open end and a node at the close end। अगर यहाँ हम बात करते हैं अगले डायग्राम में कि अगर पाइप, गौर से सुनिएगा, अगर पाइप का एक हिस्सा बंद है, पाइप का एक हिस्सा क्या है, बंद है, तो ओपन एंड पर जो है वो एंटी नोड प्रोड्यूस होता है, और क्लोज एंड पे क्या होता है, क्लोज एंड पे हमेशा जो है, क्लोज एंड पर हमेशा जो है वो नोड बनता है। तो अब क्या हुआ, गौर से सुनिएगा, तो ये तो आधा लूप बना, देखे भाई, एक लूप, देखो दो लूप मिलकर एक लेमडा बनाते हैं, एक लूप आधी वेव के बराबर है, लेकिन ये तो आधा लूप बन रहा है, तो इसका मतलब एल किसके बराबर है, इसका मतलब एल बराबर है λ/4, ये तो चौथा ही लेमडा के बराबर है, वेवलेंथ का चौथा हिस्सा। और अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक होगी, अगर सेकंड हार्मोनिक में अगर बात करता हूँ, एक लूप अगर मैं बढ़ा दूं, क्या करूं, एक लूप अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, ये एक लूप और ये आधा लूप, ये तो डेढ़ लूप हो गया। अब डेढ़ लूप हमारे पास किसके बराबर होता है, 3/4 लेमडा के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, एक और लूप बढ़ा दूं, तो ये एक वेवलेंथ हो गई और एक ये हो गई हमारे पास, तो ये हो गया 1.25 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, 0.75 हो गया ना। एक लूप जो है वो आधी वेव के बराबर और आधा हिस्सा, ये 0.75, तो 0.75 किसके बराबर है, 3/4 के। और ये हमारे पास ये पूरी एक लेमडा हो गई, और फिर ये 1/4 और इजाफा हो गया, भाई आधा लूप तो 1/4 के बराबर है ना, तो ये हो गया 1.25। तो 1.25 को हम अपॉन में क्या लिखते हैं, 5/4। तो यहाँ इन शॉर्ट ये बताना था, आगे डेरिवेशन बताता हूँ, इन शॉर्ट ये बताना था कि क्लोज एंड पर हमेशा नोड प्रोड्यूस होगा और ओपन एंड पे क्या होगा, एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। और अगर दोनों एंड खुले हुए हैं तो दोनों एंड पर जब एंटी नोड होगा और नोड हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। तो हमने कहा इफ द पाइप इज ओपन एट वन एंड ओनली, एक एंड पे खुला हुआ है, द स्टैंडिंग वेव्स विल हैव एंटी नोड एट द ओपन एंड एंड अ नोड एट द क्लोज एंड। क्लोज एंड पर हमेशा एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है कि नोड होता है, और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव इन अ पाइप इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब जो पाइप से आवाज़ जैसे ही गुजरेगी, उससे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका साउंड क्या प्रोड्यूस होगा, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की लेंथ पर डिपेंड करेगा, और आप कितनी ज़ोर से वहाँ साउंड गुजार रहे हो वो होगा। जैसे कहते हैं ना, हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें फ्लूट कहते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, फ्लूट जो बांसुरी जिसे उर्दू में कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक पाइप ही बना होता है ना, इसमें सिर्फ साउंड गुजारना होता है और अलग अलग तरह की आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उसमें इसकी लंबाई का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव इन अ पाइप इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द पाइप। पाइप की लंबाई बड़ी अहमियत रखती है, अगर लंबाई इसकी छोटी बड़ी हो जाएगी तो उस फ्लूट का साउंड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और आप कितनी ज़ोर से वहाँ साउंड वहाँ प्रोड्यूस कर रहे हो, हवा कितनी ज़ोर से प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी इस पर डिपेंड करता है। द शॉर्टर द पाइप द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव। पाइप जितना छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। अब जो वो ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, ऑर्गन पाइप्स एंड फ्लूट आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज स्टैंडिंग वेव टू प्रोड्यूस साउंड। भाई ऑर्गन पाइप्स या फ्लूट की हम बात करते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्टैंडिंग वेव के जरिए क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द लेंथ ऑफ द पाइप इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज केयरफुली चूजन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब जो फ्लूट की जो लंबाई होती है वो बड़ी एहतियात से चूज की जाती है, उस हिसाब से इसका क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूले की बात करेंगे। ओपन एंड की हमने बात की थी, दोनों साइड पे एंटी नोड होगा। फर्स्ट हार्मोनिक में क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक को एफ नोट हमने नाम दिया, ठीक है, एफ बराबर एफ नोट के, एक ही लूप बन रहा है, एल बराबर लेमडा हाफ के। अब ये क्या हो गया, एक और लूप का इजाफा कर लिया, अब ये दो लूप हो गए, तो एल बराबर हो गया किसके, लेमडा के, और एफ बराबर है किसके, 2f नोट के। इसी तरीके से दो लूप का और इजाफा हो गया, और अब ये कितना हो गया, दो लूप और एक और लूप हो गया।
ये हमारे पास 3 लूप हो गए। 3 लूप का मतलब डेढ़ वेवलेंथ होती है तो 3/2 होगी और f बराबर 3f0 के, ये वही स्ट्रिंग के अंदर जो फॉर्मूला था यही था। यानी फाइनल फॉर्मूला इसका वही आ रहा है, fn बराबर है nf1, जो स्टैंडिंग वेव के अंदर जो हमने डेरिवेशन की थी जो स्ट्रिंग में, वही आ रही फॉर्मूला। लेकिन यहाँ अब जो है वो अगर पाइप जो है वो दोनों एक एंड से अगर क्लोज है, तो हमने कहा था कि क्लोज एंड पर जो है वो क्या होता है, एंटी नोड प्रोड्यूस होता है। एल बराबर होगा उस कंडीशन के अंदर, पहली वेव की अगर बात करें तो एल बराबर होगा λ1/4 के। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक की वेवलेंथ की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक के लिए λ1 है, ये रखा। अब एल हमारे पास बराबर है λ1/4, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4l बराबर है λ1 के। तो λ1 की जगह मैंने लिख दिया f1 बराबर है v/4l, ये हो गया। सेकेंड हार्मोनिक में क्या होगा, एक लूप का इजाफा करना होगा। एक लूप आधी वेव के बराबर है और आधा लूप, तो ये कितना हो गया हमारे पास जो है वो 0.75, जिसको हम लिखते हैं 3/4 लैम्डा। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, इसमें क्या हमारे पास आंसर आता है, देखें f2 बराबर है v/λ2, ये हो गया। लेकिन हमारे पास λ2 चाहिए, तो λ2 किसके बराबर है, l बराबर है 3λ2/4, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 3 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड। तो लैम्डा की जगह मैं रख देता हूँ 4l/3, 4l/3, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब v/4l, v/4l किसके बराबर है, f1 के। v/4l किसके बराबर, f1 के। तो मैंने यहाँ लिखा v/4l बराबर किसके, f1 के, तो f2 बराबर हो गया 3f1 के। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि f2 बराबर है 2f1 के, स्टैंडिंग वेव में यही था ना, f2 बराबर 2f1 के, लेकिन पाइप जब एक साइड से क्लोज होता है तो f2 किसके बराबर होता है, 3f1 के। अब थर्ड हार्मोनिक की अगर मैं बात करता हूँ तो दो लूप का मतलब एक वेव है और ये आधा लूप हो गया, तो ये 1.25 हो गया। 1.25 को हम लिखते हैं 5/4, यहाँ तक हो गया। अब जो है वो थर्ड हार्मोनिक की अगर मैं बात करता हूँ तो f3 हमारे पास बराबर हो गया किसके, v/λ3, ये यहाँ बाय मिस्टेक है। तो अब जो है वो l हमारे पास बराबर हो गया 5/4 λ3, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड। तो λ3 हमारे पास किसके बराबर हो गया, 4l/5। अब 5 यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 5v/4l। अब v/4l जो है ये किसके बराबर है, v/4l बराबर है f1 के। तो यहाँ तक हमने क्या किया, v/4l बराबर हो गया किसके, f1 के। तो ये हमारे पास 5/3 बराबर हो गया किसके, 5f1 के। लेकिन अब यहाँ हमने कहा क्लोज एंड में हमारे पास फॉर्मूला यही होगा, fn बराबर होगा n f1 के। लेकिन इसमें जो है वो n हमेशा क्या होगा, n हमेशा हमारे पास जो होगा या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या हमारे पास 7 होगा या 9 होगा, एक नंबर छोड़कर एक नंबर जो है वो चलता जाएगा। तो ये हमारे पास थी साउंड की स्टैंडिंग वेव के कुछ कॉन्सेप्ट को हमें समझना था, जो कि आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।